श्री गणेशाय नमः। जयतु संस्कृतम सिद्धिर्भवति कर्मजा जयतु भारतम। मैं विकास आमेटा कश्यप गोत्री पूर्व यजुर्वेद माध्यमिनी शाखायां शंकराचार्य गुरु विकास आमेटा अहम भो विवादय जयतु भारतम। मैं अपनी जाति आमेटा जाति समाज का ऐतिहासिक शंका समाधान श्री रामचंद्र जी शास्त्री नाथद्वारा वालों ने लिखा है, उसका वीडियो बनाकर प्रस्तुत करता हूँ ताकि सभी जगह जाए कि आमेटा एक जाति है, आमेटा एक ब्राह्मण वंश है जो कई सदियों से चला हुआ आ रहा है। उसका गिरधारी पंडित गिरधारी लाल शास्त्री, जगन्नाथ शास्त्री आदि कई शास्त्रियों ने ये लिखा है और उनकी पुस्तक भी है। तो परमेश्वर परमात्मा की परम कृपा से विक्रम संवत 2001 में विक्रम संवत 2001 है, वैशाखी पूर्णिमा पर जातीय बंधुओं के बौद्धिक व आर्थिक सहयोग से संग्रहित श्री गिरधारी लाल जी शास्त्री साहित्य शास्त्री के संपादक में संकलित श्री जगन्नाथ शास्त्री काव्य तीर्थ के प्रकाशत्व से सुगंध श्री लाड़ आमेटा औदिच्य जाति इतिहास धार्मिक विधियों के विवरणों से संकलित भाग 1 पुष्प स्तबक को श्री कृष्ण पाठक अध्यक्ष श्री लाड़ औदिच्य आमेटा ब्राह्मण समाज ने गोस्वामी जी श्री 108 श्री राघवानंद जी सवई श्री राघवानंद जी महाराज श्री एकलिंग धाम मेवाड़ के पवित्र कर कमलों द्वारा श्री एकलिंगेश्वर के श्री चरणों कमलों में समर्पित करवाया था, जो प्रसाद के रूप में तत्कालीन विद्वानों जाति बंधुओं के पास आज भी सुरक्षित है। इस पुस्तक की भूमिका में प्रकाश का वक्तव्य नामक शीर्षक में प्रकाशक जी ने अपनी भावना प्रकट करते हुए लिखा है कि प्रस्तुत ग्रंथ में कुछ विषय विवादाग्रस्त है जिनका उत्तम निर्णय संभव है। कोई परिवर्ती भाग्यशाली विद्वान लिख सके। इनका विवादाग्रस्त विषयों में भी 3 विषय प्रधान है, इनका उल्लेख यथाप्रसंग किया जाएगा। इस संदर्भ में अपने आप को विद्वान नहीं मानता हूँ, किंतु गुरुओं की प्रसन्नता के लिए श्री गुरु कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको उपयोग करते हुए तत्रोक्त 3 विषयों के विवाफ का समाधान करते हुए अन्य विवादों का सभी समाधान करने की इच्छा लेकर यह निबंध लिखने का साहस करने जा रहा हूँ। आशा है विद्वान जाति बंधुओं को इससे संतोष प्राप्त होगा। तो श्री रामचंद्र जी शास्त्री लिखते हैं उन्हीं पुस्तकों के ऊपर और उन्हीं का शंका समाधान भी वो करने का प्रयास करते हैं। बालादपि गृहीतव्यम सुभाषितम के आश्वासन का अवलंबन लेकर यह प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि पूज्य श्री गिरधारी लाल जी शास्त्री ने इन विवादों का समाधान अपना एक पक्षी निर्णय लेते हुए संवत 2033 में उक्त पुस्तकों के द्वितीय प्रकाशन में प्रकाशित किया है, जो उनके ज्ञानाधार की सीमा के उपयुक्त है। मैं इन विवादों को श्रद्धा से जोड़ सुलझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि याच्छुद्ध स एव सह इस भागवत कृष्ण की उक्ति से धर्म में श्रद्धा ही मूल है। श्रद्धा को अभिव्यक्त करने श्रद्धावान धार्मिक विद्वान निम्नांकित तथा नाम तथा गुण शास्त्रों का उपयोग करते हैं तथा ही विना व्याकरणांध बधिरो कोश वर्जित साहित्य बिना पंगु मूक स्तर का विवर्जित है। बिना व्याकरण अंध है, बधिर कोश वर्जित है और साहित्य बिन पंगु यहाँ है मूक तर्कहीन है। अर्थात व्याकरण शास्त्र उत्पत्ति विकास औचित्यपूर्ण वर्गीकरण ये व्याकरण शास्त्र से इतिहास होता है। कोश शास्त्र समानार्थक शब्द भंडार आत्मीय जन से होता है। साहित्य शास्त्र हितकर व कार्यों से कल्पित कथा परंपरा भाट बड़वाओं के उल्लेखों से होता है। तर्क शास्त्र प्रमाणपूर्वक औचित्यपूर्ण कल्पना करना। नास्ति निर्मला प्रसिद्धि, कोई प्रसिद्धि निर्मूल नहीं होती है। इस तर्क को पूर्व के विद्वान स्वीकार करते हैं। मेरे द्वारा इन सहयोग लेकर विवादाग्रस्त विषयों का क्रमशः समाधान किया जा रहा है। पहला विवादाग्रस्त विषय कि आमेटा जाति औदिच्य से निकली हुई है या लाट देशवासिनी पृथक जाति है। समाधान बिंदु में श्री लाड़ सत्यावतारो गुणवान आदित्यो बभूव पुत्र खलु कश्यपस्य सत्य श्रिया लाड़ आदित्यो अयम श्री लाड़ नामना जगति प्रसिद्ध कि सत्यावतारों में गुणवान आदित्य पुत्र कश्यप के हुए। सत्य अवतार से उनको लक्ष्मी द्वारा कहते हैं, विष्णु लक्ष्मी द्वारा कहा गया या उनकी माँ द्वारा उसे लाड़ कहा गया, तो वो लाड़ नाम से प्रसिद्ध हुए। अम्बाष्टः अम्बाया आज्ञा तिष्ठति नाति वर्तते वा, जो अम्बा की आज्ञा के बिना नहीं चलते हैं वो आमेटा हुए। अम्बायाम नगरी तिष्ठति हस्ती आरोहण पालिकायाम तिष्ठति वा, अम्बावती नगरी में रहकर वो अपना पालन पोषण करते थे अपने सामाजिक जनों का, वो अम्बेटा कहलाए। अम्बाष्ट अपत्यानि पुमांसः अम्बावत्या नगरी तिष्ठति थे जना, जो अम्बावती नगरी में रहते थे वे जन अम्बेटा कहलाए। अम्बेट्टः शिष्यते लक्ष्मीश्च इति मंत्रानुसार श्री रेव अम्बा शब्दवाच्य त्रिगुणात्मिका जगज्जननी शक्ति शक्तेषु प्रसिद्धाः तथा इडनाथ अम्बाया इट अम्बेट्ट इति शब्दो निष्पद्यते है। अम्बेष्टा अम्बा इष्टा यशः अम्बेष्ट तस्य इमे अम्बेष्टाः, अम्बा देवी का इष्ट रखने वाले आमेटा कहलाए। आम्बेट्ट से मानसपुत्र आम्बेट्टा ये लोक वेहत भाषायां कालांतरे आमेटा संजातः, ये भाषांतर में अम्बेष्टाः आमेटा हो गया। आमेटा आमेल्यटिते जनाः आमेटा आशादय येषान्ते आमेटा संसादय येस्ते है आ इषद मेटा अभिजनानि येषान्ते आमान्न इष्ट येषान्त जना आमेष्टाः
आमेटा प्राकृतिक विप्लवे अपि ये न मृता अमृताः अमृता नाम देव्या उपासका ते अमृता आमेटा। जो अमृता नाम की देवी का उपासना करते हैं वो आमेटा कहलाए और वही आमेटा है। प्रमाण, जिन ऋषियों ने अंबाजी की उपासना की वे अंबाजी के बेटे कहलाए। उन्होंने अंबावती नगरी बसे जिसका नाम कालांतर में परिवर्तित होकर आमेटा हो गया। पंडित जसराम जी उपाध्याय राजवेद्य जोधपुर से ये लिखते हैं, औदिच्या उदिच्यां भवा उदिच्याः आगता पूर्वं ये जनाः औदिच्या संबंधिनी पूर्वे येषान्ते जनाः उदिच्या उदिच्यां वासत पूर्वं उदिच्यां उपिते पुनः उमरेटा उमरेटा वासद उमरेटा इति ख्याति मवाप्नुवन्। श्री लाड़ कश्यप के पुत्र थे। इन्होंने तपोबल से ब्राह्मणों के 13 गोत्र नियत किए। ये सब श्री लाड़ के अनुयायी सिद्धपुर पाटन से रवाना होकर पटनाल उमरेट आए और उमरेटा कहलाए। वहाँ से फिर मेवाड़ मारवाड़ मालवा आदि प्रांतों में फैले। ऐसा मारवाड़ के सजातीय वृद्ध पुरुषों से सुना है। श्री हरिराम आचार्य बनेड़ा वाले लिखते हैं, श्री लाड़ प्रसिद्धि ऐसी है कि श्री विष्णु ब्रह्मा ब्रह्मण मरिचित स्मात् सत्य सोयम षणनवत्य साहि स्त्री श्री लाड़स्तप आचरत तपः प्रभावेन तुल्य तेजा श्वेरभूत हरेः प्रसादतो दिव्यम प्रभाव मद्धि जग्निवान। ततश्च सरयूतीरे साकेतस्य समीपतः भूयः केनापि कामेन दुस्वरं तप आचरत भूय केनापि कामधेन दुस्वरं तप आचरत। भास्करोदयेव लायामेकेदा सह महामनः नित्यकरणानुष्ठानुत दर्भपुञ्जं समग्रहित स तेन दर्भपुञ्जं दिव्यप्रेरणया मुनिः तपः प्रभव प्रभावतश्चक्रे मुनिपुत्रांस्त्रयोदशः तेषां नामानि गोत्राणि विभिन्नानि विधाय सह सर्गप्रवर्तये सर्वदानादिशतपतां वरः नामानि तेषां गोत्राणां 13 पुराविद आहूस्तानि निर्दिश्यन्ते तान्नि बोधद्विजोत्तम सांडिल्य कौंडिन्य वसिष्ठ कश्यप चांद्रायण कौशिक वत्स गौतमाः गार्गयो भरद्वाज पराशरो चालंब यनश्चांगिरशस्त्रयोदशः अगत्म पाटनपुरी श्रीलाड़ो भगवान प्रभु तत्र सिद्ध स्थले थर्वाण वाष्या मस्तान मुनिनः। सिद्धपुर के में सरस्वती के तीर पर श्री लाड़ का चबूतरा है, ऐसा सिद्धपुर वासी वृद्धों से परिचय मिला है। पंडित नंद किशोर जी गुराबड़ वाले लिखते हैं, राजस्थान। श्री लाड़ उदिच्या आमेटा प्रमाण, राव भाटो से पूछा तो उन्होंने अपनी कपोल कल्पना कर उत्तर दिया कि श्री लाड़ ने 13 डाब के पुतले बनाकर अपने मंत्र बल से उनको जीवित किया था, वे ही 13 गोत्र हुए। इससे संतुष्ट न होकर मैंने जाति के वृद्ध पुरुषों से पूछा। उन्होंने जाति का पूरा नाम श्री लाड़ उदिच्या आमेटा बताया। मैंने सोचा इस नाम से लाड़ शब्द या गुजरात के लाड़ प्रांत को बताता है या कोई श्री लाल नाम जाति का नेता हो सकता है जो बिगड़ कर लाड़ बन गया, जो बिगड़ कर जिस शब्द का अर्थ लाड़ बन गया। औदिच्य शब्द